बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे क्लास डायरी जो है वो हर क्लास को डेली बेसिस पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आप पेरेंट्स को व्हाट्सएप में डायरेक्ट मैसेजेस में भी भेज सकते हैं, और इसके अलावा आप उसकी पीडीएफ लेके एक पेज पे मल्टीपल प्रिंट्स लेके और वो भी आप बच्चों को साथ प्रोवाइड कर सकते हैं छुट्टी के टाइम पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस ऑप्शन के लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है डेली क्लास डायरी का। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास डेट आ रही होगी कि किस डेट की आपने डायरी सेंड करनी है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो दिन होगा वही दिन आ रहा होगा, और साथ यहाँ पे सारी क्लासेस आपकी आ रही होंगी। तो आपने वहाँ से क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लास को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपके पास यहाँ पे एक रिच टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपना मैसेज जो है वो कंपोज कर सकते हैं, जो कि आपने व्हाट्सएप में भी सेंड करना है ग्रुप में, या अपने पेरेंट्स को सेंड करना है, या आपने उसका फिर पीडीएफ भी जो है वो डाउनलोड करना है। तो ताकि फिर आप उसका प्रिंट आउट लेके तो उस पेज को काट के उस ग्रिड को तो वो भी आप जो है वो डिस्पैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है नोटिफाई पेरेंट्स का। इसमें आपके पास ग्रुप्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक आपने ग्रुप को जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं किया अपनी इस क्लास के साथ। तो उसके लिए आप सबसे पहले आप इस तरीके से व्हाट्सएप में जाके अपने ग्रुप को इनिशलाइज़ करेंगे। उसमें आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसमें पेरेंट्स को ऐड किया हुआ है। उसके बाद जब आपका इस तरीके से ग्रुप जो है वो इनिशलाइज़ हो जाएगा, जैसे ये ग्रुप जो है वो इनिशलाइज़ हो चुका है, फिर आपने व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन के पेज पे जाना है। इस तरीके से लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट कवर कर दिया था कि आपने कैसे इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है और किस तरीके से आपने जो है वो स्कैनिंग करके व्हाट्सएप को कॉन्फ़िगर करना है। सो वंस यू आर डन विद दैट, तो आपने फिर इस पेज पे आके जिसमें आपने सर्विस को सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे जब आपने कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया हुआ है तो आपने जब एक कोई नया ग्रुप ऐड करना है तो अब वो यहाँ पे लिस्ट डाउन नहीं हो रहा, तो आपने उसको फिर फेच करना है। तो जैसे ही फेच करेंगे तो जो आपका नया ग्रुप होगा वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप जो है कोई थर्ड पार्टी लेगेसी जो एपीआई है उसको यूज़ कर रहे हैं लेगेसी कनेक्शन सेटअप को, फिर जो आपका प्रोवाइडर होगा उसने अपने पोर्टल में कहीं ना कहीं आपको ये ग्रुप फैचिंग की और इसी तरह इस एड्रेस को एक्सेस करने का कोई ना कोई ऑप्शन दिया होगा। तो हमारी जो क्लाउड सर्विस है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आपने इस ग्रुप को इनिशलाइज़ किया है तो वो ग्रुप अब आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो रहा है। आपने ये मेक श्योर करना है कि जो ये ग्रुप है इस ग्रुप में जो आपने ये व्हाट्सएप स्कैन किया हुआ है तो उसमें आपका जो ये अकाउंट है वो एज अ एडमिन ऐड हो, और एटलीस्ट उसको परमिशन हो उस ग्रुप में मैसेजेस सेंड करने की। अदरवाइज़ आपकी जो एपीआई है वो स्पेसिफिक रीट्राइज के बाद आपकी व्हाट्सएप आईडी भी बैन हो सकती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि जिस ग्रुप में आप मैसेजिंग कर रहे होंगे तो आप उसके या तो ऑनर हो बेस्ट केस, और सेफ साइड जो है वो एटलीस्ट आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपको उस ग्रुप में मैसेजेस सेंड करने की परमिशन हो। तो वंस यू आर डन तो उस ग्रुप का जो नाम यहाँ पे आप देख रहे होंगे और उसका एड्रेस देख रहे होंगे, तो आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आपने एक न्यू टैब के अंदर क्लासेस को ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल इस तरह। तो आप ये क्लासेस में गए, अब ये ग्रुप जो है वो इस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो आपने इसको एडिट करना है और ये जो दो फील्ड्स आ रही हैं आपने इनको फिल करना है। पहले आपने ये जो एड्रेस कॉपी किया हुआ है इसको आपने पेस्ट कर लेना है यहाँ पे एज इट इज़, और इसमें कोई स्पेसेस इस तरह नहीं होना चाहिए, एज इट इज़। यानी आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपने यहाँ पे आके इसको ऐसे कॉपी किया है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया है। और इसी तरह ये ग्रुप का नेम जो है, जो जब आपका मैसेज सेंड होगा सिस्टम में तो वो आपको फिर शो करेगा कि आपने जो है वो किस ग्रुप में मैसेज सेंड किया है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे ग्रुप का नाम भी जो है वो एंटर करके तो आपने अपडेट कर दिया है। अब जब आपने इसका डेटा एंटर कर दिया यहाँ पे, तो अब आप बेशक इस टैब को क्लोज़ करके तो अब आप दोबारा क्लास डायरी में चले जाएं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अब उसी तरीके से आपकी डेट आ रही है, डिफ़ॉल्ट जो है वो आज की डेट सेलेक्ट है, और उसके बाद यहाँ पे
क्लास को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप क्लास को सिलेक्ट करेंगे, अब सिस्टम ने उसको ऑटो डिटेक्ट कर लिया है कि आपने ग्रुप की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टम में दी हुई है। तो अब उसने आपको बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफाई ग्रुप को ऑप्शन दे दिया है। बेस्ट केस सिनेरियो कि आप ग्रुप में मैसेज सेंड करें रैदर देन कि आप जो है वो उसको वन बाय वन पेरेंट्स को सेंड करें, क्योंकि हो सकता है आपकी जो क्लास की स्ट्रेंथ है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके चेक करेंगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 50 हो 60 हो, तो वो फिर आपको उतने मैसेजेस पड़ जाएंगे या उतनी दफ़ा वो फिर वो डिले के साथ आपका मैसेज जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि आपने ग्रुप बनाया हुआ हो और उस ग्रुप को आप इस तरीके से फैचिंग करके तो ये ऑप्शन इसको यूज़ कर लें। अब आप यहाँ पे कोई जो आपका मैसेज है डेली डायरी का, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे मैसेज को एक मैसेज को कंपोज किया। सो लेट से दिस वाज माय टुडेज डायरी दैट इज़ गोइंग टू बी सेंड टू दिस क्लास इन अ ग्रुप और आल्सो टू द पेरेंट्स डायरेक्ट एज अ डायरेक्ट मैसेज। तो आप अभी हम सिर्फ ग्रुप को टेस्ट करेंगे और यहाँ पे नोटिफाई ग्रुप करके तो इसको मैं यहाँ पे सेव एंड नोटिफाई कर दूँगा। तो जैसे ही हमने इसको सेव एंड नोटिफाई किया है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने इसको क्यू में एंटर कर दिया है और जैसे ही ये मैसेज सेंड होगा तो वो आपको यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि ये आपका मैसेज ग्रुप के अंदर सेंड हो चुका है। अब आप ये देख रहे हैं क्योंकि जो मेरा ये दूसरा व्हाट्सएप है ये इस ग्रुप का मेंबर है, तो इस वजह से अब ये मुझे ग्रुप का मैसेज इधर नोटिफिकेशन दूसरे व्हाट्सएप में भी आ गया है। और आप इधर से भी उसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो वो मैसेज था वो आपके बेसिकली ग्रुप में जो है वो सेंड हो चुका है। तो ये इस तरीके से जो है वो आपकी जो व्हाट्सएप की जो मैसेजिंग है, ग्रुप मैसेजिंग जो है वो फिर इस तरीके से चलती रहेगी। तो ये जैसे देख सकते हैं कि पहले वो जो एज अ मेंबर मुझे जो एक ग्रुप का मिला है मैसेज वो आपके पास आया है, और दूसरा जो है अब ये ग्रुप में भी देख सकते हैं। तो वो क्योंकि ग्रुप में मैसेज यहाँ पे लेट अपडेट हुआ है और मेरे पास जो नोटिफिकेशन था वो पहले आ चुका था। तो ये इस तरीके से आपके अब ये ग्रुप में भी मैसेज शेयर हो चुका है आपकी तरफ से, और जो मेंबर्स हैं उनको भी ये जो मैसेज है वो इस तरीके से ये अब ग्रुप में जाके चेक करेंगे, ये ग्रुप का नाम है और ये यहाँ पे उस अब एक ग्रुप के अंदर वो मैसेज आ चुका है। तो यानी जो आपका एक मैसेज है वो अब आपने एक ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो आपके वो जो फिर मल्टीपल मैसेजेस थे, आप इस ऑप्शन को भी चाहे तो यूज़ कर सकते थे, लेकिन अगेन आपको बताया है कि ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आपने अपना ग्रुप का एक सेटअप किया हो और आप उसको ग्रुप में मैसेजेस जो हैं वो पोस्ट कर रहे हो थ्रू सिस्टम। और इसमें सेकंड ऑप्शन एक और ये है कि आप इसकी जो पीडीएफ है वो भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपका वो टेक्स्ट के हिसाब से आपने उसका आइडिया लगाना है कि अगर आपका टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा है तो उसमें आपने फिर एक पेज के ऊपर जो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं उसका हिसाब लगाना है कि लेट से अगर टेक्स्ट बड़ा है तो आप उसको 4 कर लें या उसको आप 6 कर लें। इसी तरह अगर टेक्स्ट छोटा है तो आप उसको अप टू लेट से 8 करके देखते हैं। तो वो जब आपके पास पीडीएफ सामने आएगी तो आपको उस चीज़ का क्लियर हो जाएगा। अभी जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम ओपन किया है तो आपके पास यहाँ पे एक पॉपअप ब्लॉक का मैसेज आया, ये आपके पास सिर्फ फर्स्ट टाइम आएगा। तो आपने इसको ऑलवेज़ अलाउ करके तो इस लिंक पे फिर क्लिक कर देना है। तो ये फ़र्स्ट टाइम के लिए जब आप ये इस वजह से आता है कि अक्सर आपने जो ऐड ब्लॉक्स वगैरह या पॉपअप ब्लॉक्स वगैरह की एक्सटेंशंस की हों ब्राउज़र में, तब ये मसला आता है। जब आप इसको फ़र्स्ट टाइम ये पॉपअप ब्लॉक होगा तो अलाउ कर देंगे तो ये आपका फिर इस तरीके से एक न्यू टैब में ओपन होगा और आपकी जो वो डेली डायरी का एक फॉर्मेट है तो वो उस हिसाब से अभी आप जैसे हमने आइडिया लगाया था कि हमारा जो हमारा कंटेंट है वो डायरी के हिसाब से एक पेज पे आपकी आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉपीज़ आ गई हैं। तो इस तरीके से आप वो काट के तो ये जो डेली डायरीज़ हैं इसके भी प्रिंट आउट लेके तो आप स्टूडेंट को इसी तरह वो डिस्पैच कर सकते हैं, ताकि उसकी जो हार्ड कॉपी है वो भी इस तरीके से पीडीएफ की फॉर्म में इस तरह कट करके भी वो चली जाए और साथ आपका जो ये व्हाट्सएप मैसेज है तो ये भी ग्रुप में शेयर हो जाएगा। और अगर आपने पेरेंट नोटिफाई पेरेंट्स भी करते हैं तो फिर वो जितने स्टूडेंट्स हैं उनके जो ये इस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं तो हर कॉन्टैक्ट नंबर पे वन बाय वन थ्रू दिस क्यू वो फिर सेंड होता रहेगा मैसेज।
तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लास डायरी। इसी तरह इसमें एक और पोर्शन ये भी है कि अगर आप सब्जेक्ट वाइज भेजना चाह रहे हैं, यानी ये तो एक है कि आपने एक अकाउंट से बह के मल्टीपल क्लासेस को आप एक ही दफ़ा सारे सब्जेक्ट्स ही भेज रहे हैं। एक इसमें एक और ऑप्शन भी सिस्टम में मौजूद है, वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा, कि जो टीचर है वो अपने अकाउंट से लॉगिन करके जो उसको सब्जेक्ट असाइन है वो उस सब्जेक्ट की सिंपल अलहदा एक डायरी भी सेंड कर सकता है। तो वो ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन उससे जो है एक जर्नल फॉर्मेट जो है, एक जर्नल फ्लो ये है कि आप ओवरऑल क्लास की सारे सब्जेक्ट्स की जो डायरी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें और पूरी क्लास को उनके ग्रुप में जो है वो मैसेज शेयर हो जाए एक ही मैसेज के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।